మైదానంలో కాంగ్రెస్ చేపట్టిన ఓట్ చోర్ గద్దీ చోడ్ మహాధర్నాలో ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రియాంక గాంధీ పాల్గొన్నారు. బీజేపీ ఓట్లను చోరీ చేసి గెలుస్తుందని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, హర్యానా, బీహార్లో ఓటు చోరీ జరిగిందని ఆరోపించారు. ఓటుకు 10,000 ఇస్తుంటే ఎన్నికల సంఘం ఎందుకు పట్టించుకోవటం లేదని ప్రశ్నించారు. ప్రజలకు మోదీ, అమిత్ షాలపై నమ్మకం పోయిందన్నారు. तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूँ आत्मविश्वास घट गया है। आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है। अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य 3 अधिकारी हैं उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम। कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। कि आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं, सच्चाई आप आज समझने लगे हैं। और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है, आप जीते हैं उसे। ये आपका अधिकार है जो आस्ते आस्ते आपसे लिया जा रहा है। हमारी एक लंबी लड़ाई है, भारत माता की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। ये वही शक्ति है जो सच्चाई से पीछे कभी नहीं हटेगी। ये वही शक्ति है जो आप सबको यहाँ लाई है। आज आपको ये संघर्ष की शक्ति दी है कि इस माहौल में इस समय आप खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है, ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग हो, किसी जात के लोग। अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? यहाँ अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ। హాయ్ వ్యూయర్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేసి వైకే టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.